सो बिफोर प्रोसीडिंग मैं सबका अटेंशन चाहूंगा कि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग मैरिज को पढ़ने से पहले हम लोग सेवेंथ हाउस और सेवेंथ लॉर्ड को समझ लें। सेवेंथ हाउस क्या करता है और सेवेंथ लॉर्ड क्या करता है। इसीलिए अ, इस मैरिज की पढ़ाई में मेरे को सबसे पहले ये समझ में आया कि मेरे को सेवेंथ लॉर्ड को 12 हाउसेज में घुमाना है, और ऐसे घुमाना है कि आपके दिमाग में फिट कर दूं मैं कि सेवेंथ लॉर्ड फर्स्ट में है तो क्या होगा। क्योंकि जब भी आप शादी का चार्ट खोलोगे, सबसे पहला क्वेश्चन आप क्या पूछोगे कि सेवेंथ लॉर्ड कहाँ गया। वो अपने आप में आपकी 80% कुंडली को क्लैरिफाई कर देगा। जैसे इस बच्ची के चार्ट में रचना जी ने बोला कि ये शादी में इंटरेस्टेड नहीं है, सेवेंथ लॉर्ड गया कहाँ है, एट्थ में। एट्थ हाउस क्या होता है, सेवेंथ से दूसरा है, मतलब सेवेंथ का मारक है। मैरिज को एट्थ हाउस एंड कर देता है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपसे, सेवेंथ लॉर्ड सिक्स्थ में गया और सेवेंथ लॉर्ड एट्थ में गया, इसमें क्या अंतर है। आप समझना मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं। सेवेंथ लॉर्ड सिक्स्थ में गया मतलब वो ब्रह्मचर्य में गया। हस्बैंड वाइफ के बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं है, बट फिर भी दे मे कंटिन्यू द रिलेशनशिप। But the moment seventh lord goes into eighth, it denotes marka of the marriage. It shows कि ये शादी टूटेगी ही टूटेगी। सो अगर आपसे मैं पूछूं कि सेवेंथ लॉर्ड सिक्स्थ में ज्यादा खराब है या सेवेंथ लॉर्ड एट्थ में ज्यादा खराब है, व्हाट इज द आंसर। सेवेंथ लॉर्ड इन एट्थ इज वेरी 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 बैड, बहुत बैड है, मृत्यु हो गई। तो ये इसीलिए मैंने बहुत अपने आप में ये अ, सोचा कि आई थिंक बहुत से एस्ट्रोलॉजर या जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं बात, वो मैरिज को अष्टकूट मिलान और ये पढ़ा देते हैं, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन सेवेंथ लॉर्ड इन ईच हाउसेस। सो अब हम जो ये शुरू कर रहे हैं, दैट आई हैव स्पेशली बृहद पराशर होरा शास्त्र से या और भी जगह से मैंने इस पे काम किया है कि मैं एटलीस्ट आप लोग को ये समझाऊं कि सेवेंथ लॉर्ड को पहले घुमाना सीखो। अगर हमने ये पकड़ लिया ना कि सेवेंथ लॉर्ड कहाँ 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 जा रहा है, क्या कर रहा है, तो फिर हमारी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट, आई विल जस्ट शेयर माय प्रेजेंटेशन। सर एक क्वेश्चन है सर। जी जी जी। सर एक बार होता है कि शादी हुई और दोनों के बीच में मतलब डिवोर्स भी नहीं हो रहा लेकिन संबंध भी अच्छे नहीं है, खिंचती जा रही है शादी। और कई बार ऐसा होता है कि संबंध विच्छेद होने के बाद सेकंड मैरिज अच्छा हो गया है। हम्म। तो हम क्या किसको अच्छा मानेंगे नहीं कि बनी रहे फर्स्ट मैरिज, या फिर अगर सेकंड मैरिज में कुछ अच्छा दिख रहा है तो वो टूटे और सेकंड मैरिज हो। बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा रचना जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। अब जैसे एक केस मेरे पास आया, मैं बताता हूँ आपको। मतलब फर्स्ट मैरिज में 4 टाइम्स सुसाइड कमिट किया उस लेडी ने, 4 बार अटेम्प्ट टू सुसाइड किया फर्स्ट मैरिज में। मतलब इतना बुरा मैरिज था वो कि हस्बैंड वाज अ शेयर मार्केट का ब्रोकर, और जब तक तो शेयर मार्केट सही चलता था हस्बैंड वाज इन अ गुड मूड। जिस दिन शेयर मार्केट खराब होता है, हस्बैंड जो है वो वाइफ को पीटना और ऐसी चीजें, तो दिस लेडी ट्राइड टू कमिट सुसाइड 4 टाइम्स। अब आगे की स्टोरी बताता हूँ। मैरिज बहुत बुरी हालत में थी, बहुत बुरी हालत में, दोनों एक दूसरे को मारते थे। बिकॉज औरत क्या करती थी, जब बहुत पिट लेती थी तो वो भी चक्कू वक्कू कुछ चला देती थी हस्बैंड के ऊपर। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि दोनों एक साथ हॉस्पिटल जा रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। उनके घर में देर वॉज अ, मतलब एक, जो हस्बैंड था उसका एक असिस्टेंट था जो उसको हेल्प करता था। इवेंचुअली द लेडी गॉट इनटू एन अफेयर विद द असिस्टेंट, और वो अफेयर वाज नॉट लस्टफुल अफेयर। वो बस उसको कोई चाहिए था जिससे वो ये सब शेयर करती, तो वो उसके साथ बात करती थी, बात करते करते एंड फाइनली फर्स्ट हस्बैंड के साथ डिवोर्स हुआ, जो असिस्टेंट था उसके साथ शादी हुई, एंड नाउ दे आर लिविंग हैप्पीली एवर आफ्टर। तो डिपेंड करता है कि अगर फर्स्ट मैरिज बहुत खराब है ना, तो उसका डिवोर्स हो जाना बहुत अच्छा है। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है रचना जी, आपको ये पूछना होगा कि आवर मेन गोल इज कि इस व्यक्ति को शांति कैसे मिल रही है। अभी एक 11 साल की बच्ची की डेथ हुई है मेरे पड़ोस में, तो मैंने उसका चार्ट देखा था, शी इज ग्रोइंग ऑन द बेड,
मतलब वो जब 3 साल की थी तो उसको कोई ऐसी डिजीज हुई कि वो ना खड़ी हो पाती है ना बैठ पाती है। मतलब वो 3 साल से लेकर 11 साल, लास्ट 8 ईयर्स वो बिस्तर पे ही लंबी हुई है। मतलब शी कैन नॉट गेट अप ऑन हर ओन, शी कैन नॉट पास यूरिन, वो सब कुछ बेड बेड पे ही करती थी। इवेंचुअली 11 ईयर्स ओल्ड की होके वो अभी पिछले हफ्ते उसकी डेथ हुई है। अब इस डेथ को आप बुरा मानोगे या अच्छा मानोगे? दिस इज अ ब्यूटीफुल डेथ, हम्म, उसकी पूरी फैमिली की, उस खुद बच्ची की, ये सब चीजें। तो कई बार फर्स्ट मैरिज का ब्रेक हो जाना बहुत अच्छा है। जैसे मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट जैसे ये जो चार्ट है आपने अभी दिखाया, इस हम्म, चार्ट में मुझे ऐसा लगता है कि शायद फर्स्ट मैरिज ब्रेक हो, सेकंड मैरिज बहुत अच्छी है। शायद, आई आई हैव नॉट चेक द चार्ट फॉर। अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन आपको क्लियर कट दिख रहा है कि अगर एट्थ लॉर्ड, बहुत ही सेवंथ लॉर्ड एट्थ में जाके और बहुत बुरी तरह पीड़ित हो गया, तो वो बोल रहा है आपको, नियति ये कह रही है कि भैया पहली मैरिज तोड़ो आप। हम्म, बट एज ए एस्ट्रोलॉजर हम किसी के बिहाफ पे डिसीजन नहीं ले सकते। हम सिर्फ उसको गाइडेंस दे सकते हैं कि मेरे को लगता है कि फर्स्ट मैरिज में बहुत इश्यूज हैं, और सेकंड मैरिज, सेकंड हाउस हमें देखना पड़ेगा फॉर सेकंड मैरिज। वी ऑल नो, अगर सेकंड हाउस पे अच्छे बेनिफिक प्लैनेट बैठे हैं और अच्छा एस्पेक्ट है, तो आप बोल सकते हो कि सेकंड मैरिज अच्छी है। क्योंकि सर हम उसको एडवाइस कर रहे हैं ना, सैटर्न केतु है, आपने बोला कि उसको जल्दी प्रेग्नेंट हो जाना चाहिए, जल्दी बच्चा पैदा करना चाहिए। अब बिल्कुल। बच्चा भी हो गया और दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो, फिर एक मोस्ट लाइकली केतु ऐसा करने नहीं देगा। अगर आप बच्चा पैदा कर दोगे ना, तो केतु हम्म, उस मैरिज को बचा लेता है। केतु तब तक मैरिज का दुश्मन है जब तक आप कलत्र सुख, मतलब अपना कुल नहीं आगे बढ़ा। केतु कुल वर्धक है। केतु चाहता है कि आप अपना कुल आगे बढ़ाओ। लेकिन अगर आप बच्चा नहीं पैदा करोगे या कोई वैसे प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो शादी खराब हो जाएगी। 100% केतु नहीं टिकने सर मेरा व्यू कुछ अलग है, देगा। पार्टली हाँ जी। विथ यू। जब ओके। भी केतु रहा तो हम्म। मैंने देखा कि पॉजिटिव सेपरेशन होता फॉर साल भर। कैसा हाँ, पॉजिटिव? यानी हस्बैंड यहाँ है, वाइफ फॉरेन में है, और वो 2 साल 1.5 साल वो एक पर्टिकुलर पीरियड में होता, बाद में दे यूनाइट लाइक एनीथिंग। हो सकता है कि केतु का देखिए काम क्या है। केतु अपना काम तो कर दिया ना भाई। आपकी शादी हुई, शादी के 1 हफ्ते बाद हस्बैंड अमेरिका चला गया, वाइफ इंडिया में, 8 साल से ऐसे सेपरेशन में। तो ये कोई अच्छी मैरिड लाइफ थोड़ी ना है। लेकिन ये वैसे वाला सेपरेशन नहीं है तो सेपरेशन ही, बट दिस इज नॉट अ लाइक दैट सेपरेशन। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मोस्टली जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं रचना जी, जो हम्म, देखे गए हैं, वो हम्म, तभी पनपते हैं जब हस्बैंड वाइफ के बीच में मतलब इतनी दूरी होती है कि फिजिकल इंटीमेसी खत्म हो जाती है। भाई हस्बैंड बैठा ही अमेरिका में, वाइफ इंडिया में, तो फिर क्या होता है, दोनों पार्टनर किसी और के प्रति आकर्षित होते हैं। अच्छा, शादी हमारी किस एज में होती है? 28, 29, 30, जब हमारे अंदर वो लस्टफुल हार्मोन्स बहुत पनप रहे होते हैं। उस टाइम पे अगर हमें एक दूसरे का साथ नहीं मिलता है, तो क्या करेगा आदमी? फिजिकल नीड को तो फुलफिल करेगा। तो उसके बाद, सेपरेशन के बाद, कई बार क्या होता है कि डाइवोर्स हो जाता है कि अच्छा, मेरे हस्बैंड का तो अफेयर चल रहा था, बट कोई डीप में जाके नहीं देखता कि हस्बैंड को अफेयर क्यों करना पड़ा, बिकॉज दे वर सेपरेटेड। तो बिल्कुल सही बोल रहे सुभाष जी, कोई डेविएशन नहीं है। केतु इस तरह का सेपरेशन भी देता है। अब इसको अच्छा सेपरेशन कह सकते हैं बिकॉज आपका डिवोर्स नहीं हुआ, बट एक्चुअली तो मैरिड लाइफ तो खराब ही है ना। हस्बैंड बहुत दूर चले गए। आई सीन अ चार्ट जिसमें कि 23 ईयर्स बोथ हस्बैंड की नौकरी आर्मी में थी, वाइफ वॉज अ सरकारी टीचर। तो कभी ऐसा 23 साल में हुआ ही नहीं कि दोनों की पोस्टिंग एक जगह हो। दे 23 ईयर्स के बाद जाके दे स्टार्टेड लिविंग टुगेदर। तो जो सुभाष जी कह रहे हैं कि केतु ने सेपरेशन दिया, और उसके बाद दे स्टार्टेड लिविंग टुगेदर, यही कॉम्बिनेशन है। केतु इन द सेवेंथ हाउस का कॉम्बिनेशन। तो ये नजरिए के ऊपर डिपेंड करता है कि हम सेपरेशन को अच्छा माने या बुरा माने। सेपरेशन तो सेपरेशन। बेस्ट क्या है कि हर 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 दाम्पत्य अपनी पत्नी के साथ एक ही घर में रहें, दैट इज द बेस्ट मैरिड लाइफ। अगर उसके अलावा सेपरेशन है, तो देर कैन बी हैप्पी सेपरेशन की ठीक है भाई, हमारी शादी हो रखी है, हम साथ में रहते नहीं क्योंकि नौकरी हमारी अलग अलग है। और एक सेपरेशन तो ऐसी है जो सेवंथ लॉर्ड इन एट्थ हाउस की, भैया शादी का एंड होना होता है, मेरे को खत्म करनी है शादी। तो रचना जी, होप आई कुड आंसर योर क्वेश्चन, बट ये सारा कुछ ना रचना जी, दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन पर्सपेक्टिव। कुछ कुछ चीजों का ना सही गलत नहीं होता है। जैसे डॉक्टर भी घर जाके एक लिटिल शराब पीता है, मतलब हर अच्छा डॉक्टर थोड़ा सा शराब पीता है।
मतलब एक 30 ml वो लेता ही लेता है। वो आई थिंक वो इसलिए लेते हैं कि शायद दिन भर वो पेशेंट्स के साथ रह रहे कि दे नीड टू फाइट द बॉडी, या जो भी है, इतना सैडनेस वो देखते हैं पूरे दिन भर में। बट उस शराब को कोई गलत नहीं कहता। डॉक्टर ड्रिंकिंग एंड नॉर्मल पर्सन ड्रिंकिंग, डॉक्टर की ड्रिंकिंग को अप्रिशिएट किया जाता है, और आम आदमी जब पीता है तो उसको बोला भाई क्या पीता रहता है सारा दिन। तो ये नजरिए का बहुत फर्क है। नजरिया बदलो नजारे बदलेंगे, जैसा कि कहते हैं। ठीक है जी। सेवेंथ लॉर्ड चार्ट, स्क्रीन दिख रहा है सबको? हम्म, ओके। ऋषि पराशर ने इसको नाम दिया है दारा कारक। दारा, स्पाउस, वाइफ। और सेवेंथ लॉर्ड को ऋषि पराशर ने कहा है दारेश। ठीक है, दारा मतलब क्या होता है? जो आपको सपोर्ट दे। दारा मतलब इज ए सपोर्ट। दुनिया में लग्न के सामने सेवेंथ हाउस को इसीलिए रखा गया है कि वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी है और आपका सबसे बड़ा वो दोस्त भी है। दुश्मन क्यों है? बिकॉज द मोस्ट easiest critic of you or your work or your life is your wife या husband। हस्बैंड बिना देखे, आपने सुबह से मर मर के वो छोले बनाए हैं, भटूरे बनाए हैं, रायता बनाया है, सूखे आलू की सब्जी बनाई है, या कुछ भी एक्स वाई जी वाइफ ने बहुत, लेकिन हस्बैंड पहला निवाला लेते क्या है, नमक कम है। बिकॉज ये रिश्ता ही ऐसा है कि हस्बैंड वाइफ का, वाइफ हस्बैंड का सबसे बड़े क्रिटिक होते हैं। आपको वो सपोर्ट भी करेगा बट आपका ऑपोजिशन में भी वही खड़ा रहता है। नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में हम जाते हैं ना, आप देखो 90% आदमी अपनी बीवियों की बुराई करते हुए पाए जाते हैं पब्लिक प्लेस में। देखते हो कि नहीं देखते हो? ये कोई झूठी बात तो नहीं बता रहा हूं। और 90% महिलाएं भी ऐसी होती हैं कि मेरे पति हैं तो बहुत अच्छे, पर टाइम नहीं देते। बहुत अच्छे हैं, मेरे पति का नेचर बहुत अच्छा है, बहुत प्यार करते हैं, बट मेरे को टाइम ही नहीं देते। आते हैं, मम्मी पापा के टाइम में लग जाते हैं, फिर बच्चों के साथ चले जाते हैं, मेरे को टाइम नहीं देते। अब वाइफ के हस्बैंड कमा भी बहुत अच्छा रहे हैं, घर में गाड़ी भी है, बहुत बड़ा घर भी है, बट बिकॉज हस्बैंड को कमाना है, हस्बैंड इज सो मच एनग्रोस्ड इन प्रोफेशन कि वाइफ ब्यूटी पार्लर गई, उसने अपने बालों में क्या कराते हैं रचना जी? बालों में कुछ भी कराया, मान लीजिए क्या कराते हैं वो छोड़ दीजिए, कुछ कलर कराया। अब कई हस्बैंड आते हैं वो कलर नोटिस ही नहीं करते। अब वाइफ मुंह फुला के बैठी है कि यार मैं तो क्या कलर होता है, मान लो मैंने बरगंडी कलर कराया, तो आपने 2 दिन से नोटिस ही नहीं किया। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ दिख तो रहा था कुछ। अब ये क्या है? दिस इज अ कंप्लेंट। शी लव्स हिम वेरी मच, उसके लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, उसके नाम से जानी जाती है, अपना सरनेम चेंज करती है, लेकिन दिन भर कंप्लेंट रहती है। तो ये बड़ा स्पेशल रिश्ता है। वही कभी हस्बैंड बीमार पड़ता है तो वही वाइफ उसकी पूरी सेवा करती है, पर फिर भी जब अच्छा टाइम आता है, सब कुछ अच्छा है, तो उस समय वो वाइफ कंप्लेंट भी करती है। इसीलिए इसको दारा, ये बड़ा, इसीलिए कहा जाता है ना कि आप अपनी वाइफ को या वाइफ हस्बैंड को समझ ही नहीं सकते। 40 साल मैरिज के हो जाते हैं तब भी कुछ ना कुछ एरिया ऐसा रहता है कि, अब मेरे नोन में एक है, वो अपने हस्बैंड को कभी डायरेक्टली फोन नहीं करती, वो अपने बच्चों से फोन कराती है। तो मैंने पूछा एक दिन क्या रीजन, बोली मुझे ना अपने हस्बैंड का नेचर नहीं समझ में आता कि वो मेरे पे कब चिल्ला देंगे और कब प्यार से बात करेंगे। शादी को कितने साल हो गए? 27 साल हो गए। कितना, आप सोचो ना, 27 साल से एक ही घर में रह रहे हैं, बट हस्बैंड का नेचर ही नहीं समझ पाएंगे। क्या गजब का रिलेशन है ये। इसीलिए मैरिज में मैं इतना काम कर रहा हूँ, बिकॉज ये रिलेशन या तो आपको बना देगा या बिगाड़ देगा। आप देख लो अपने आसपास घूम के, जिसकी मैरिड लाइफ अच्छी है उसके बच्चे भी अच्छा काम कर रहे हैं, बाकी ठीक है, बहुत सी प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, पैसों की प्रॉब्लम है, कोर्ट केस है, दुश्मनी है, मर्डर है, सब कुछ है, बट शादी अपने आप में एक बड़ी समस्या है। अब जैसे रचना जी ने जिसका चार्ट दिखाया, अब उस बच्ची की माँ पे सोचो क्या गुजर रही है। शी मस्ट बी 28 29 की हो गई होगी, या अभी कितना था, मैंने एज नहीं देखा ध्यान से। 99 का पर्स 99 था। कौन है? 99 में 2023, 24 साल की होगी। तो हो सकता है पता नहीं कितने साल तक वो शादी ना करे, तो माँ के लिए तो वो बर्डन है। इसका मतलब मैरिज हमारे समाज में तो इसीलिए अब हम देखेंगे कि दारेश मतलब किस किस भाव में जाके कैसे फल देता है।
और मैंने कोशिश की कि जितने अच्छे से समझा सकूं। अच्छा, अब समझ लेते हैं सेवेंथ हाउस क्या है। क्या क्या जानते सर हो आप लोग लोग, सेवेंथ? सर दारेश बोल दो ना, किसको बोलते हैं, लोगों को पता नहीं होगा। दारिश मतलब वाइफ को या हस्बैंड को दारा नहीं, ये बोल। दारा कारक यानी लोएस्ट डिग्री ऑफ द प्लेनेट ना। नहीं 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 नहीं, हम लोग अभी उसमें नहीं जा रहे हैं। दारा मतलब सिर्फ मैंने कारक शब्द नहीं प्रयोग किया, सिर्फ दारा मतलब स्पाउस आपका वो। ओके ओके और दारेश मतलब सेवेंथ लॉर्ड। ओके सेवेंथ ओके। हाउस को दारा बोलते हैं। और दारेश मतलब जैसे लग्न से लग्नेश बना, द्वितीय से द्वितीयेश, तृतीयेश, चतुर्थेश, वैसे दारेश। मैं जमीनी से कंफ्यूज हो गया। दारा अच्छा अच्छा, कारक। नहीं नहीं नहीं, हम लोग अभी वहां नहीं जा रहे, दारा कारक में नहीं जा ओके। रहे। आत्मा, अमात्य, पितृ, मात्र, दारा कारक, बहुत सी चीजें जमीनी। ओके, सेवेंथ हाउस क्या है? सेवेंथ हाउस को ऐसे समझो, आप जब आप आपकी शादी होने लगती है तो आप क्या करने लगते हो? सबसे पहले क्या करते हैं? आपके घर में रिश्तेदार आ जाते हैं, मतलब क्राउडेड प्लेस है। दूसरा, आपके घर में शॉपिंग शुरू हो जाती है कि नहीं होती है? हम्म, लार्ज गैदरिंग, शॉपिंग, मार्केट प्लेस। दूसरा, मीटिंग शुरू हो जाती है। क्या होता है? हर हर स्टेट में आप जाओगे ना, तो जब भी विवाह संबंध बनता है ना, एक मिलनी समारोह होता है। कौन सा समारोह होता है? मिलन समारोह, मिलनी। महाराष्ट्र में कुछ और बोलते होंगे, बिहार में कुछ और बोलते होंगे। जहां पे लड़के वालों का और लड़की वालों का प्रॉपर इंट्रोडक्शन कराया जाता है। ये मौसा जी हैं, ये फूफा जी हैं, ये चाचा जी हैं, फिर ये चाचा की वाइफ चाची हैं, ये मौसा की वाइफ मौसी हैं। ठीक है ना? क्या हो रहा है? इंट्रोडक्शन ऑफ मेनी पीपल। एंड व्हाट इज मैरिज? मैरिज इज एक लिव इन रिलेशनशिप। और मैरिज में क्या फर्क है अश्मित? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मैरिज एंड अ लिव इन रिलेशनशिप? सर मैरिज में सोशली एक्सेप्टेड होता है, सबके आशीर्वाद मिलती है, लेकिन लिव इन तो उन दोनों की इच्छा से करते हैं वो। बस, ये सबसे बड़ा मैं, लिव इन रिलेशनशिप में भीड़ नहीं होती। लिव इन रिलेशनशिप में कोई आके ये नहीं बोलता कि यार मटर पनीर की सब्जी अच्छी नहीं थी। लिव इन रिलेशन में फूफा जी नाराज होके कोने में नहीं बैठ जाते। लिव इन रिलेशनशिप में रिश्तेदारों के बीच में लड़ाई नहीं होती। मैरिज में ये सब होता है। मैरिज का मतलब है कि व्हेन द मैरिज, या दो लोगों को समाज ये परमिशन देता है कि आप लोग शारीरिक संबंध बनाइए और उससे प्रजनन कीजिए। बट लिव इन रिलेशनशिप में समाज इसकी परमिशन नहीं देता। कोर्ट जरूर दे देता है, लॉ बोल देता है कि ठीक है आप लिव इन में रह लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट समाज इसकी परमिशन, समाज की जब परमिशन होती है तो मैरिज हो जाती है। तो सेवेंथ हाउस मार्केट प्लेस, इसीलिए सेवेंथ हाउस को हम क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ पार्टनरशिप। जब भी आप बिजनेस देखते हो ना, सेवेंथ हाउस स्ट्रॉन्ग का मतलब इस व्यक्ति का पार्टनरशिप अच्छा चलेगा। और हमारी सबसे ब्यूटीफुल पार्टनरशिप क्या होती है? मैरिज। एक दुनिया में से हम एक आदमी को चुन के लाते हैं और हम ये डिसाइड करते हैं कि आगे आने वाले, मैं जब तक जीऊं, 70 साल जीऊं, 80 साल जीऊं, 90 साल, ये मेरी सहयोगिनी रहेगी। शी विल बी माई पार्टनर ऑफ लाइफ। इसीलिए सेवेंथ हाउसेस, और इसीलिए उसको मारक भी कहा गया है। सेवेंथ हाउस जिसका बिगड़ गया वो जीते जी मर जाता है। आप देख लो कोई भी ऐसी फैमिलीज, सुभाष जी ने बहुत देखी होंगी, रचना जी ने देखी होंगी, आप सबने देखी होंगी, जिसके यहाँ डिवोर्स का केस चल रहा है, आप उस व्यक्ति से पूछ लो कि मरे हुए हो कि जिंदा हो, वो यही बोलता है सर ये डिवोर्स का केस निपटा दो, मैं अपनी जिंदगी उसके बाद ही जी पाऊंगा। खराब मैरिज इज एब्सोल्यूट मरण का। नेक्स्ट, अब थोड़ा टेक्निकल पे आते हैं। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हर हाउस के अंदर ना एक अंडर करंट होता है। अंडर करंट मतलब एक आंतरिक शक्ति छुपी हुई है हर हाउस के अंदर। सेवेंथ हाउस हमने ये तो समझ लिया कि मार्केट प्लेस, बिजनेस, क्राउड, शादी, सेक्सुअल ऑर्गन्स, सेक्सुअल मतलब ये कॉपुलेशन, प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, ये सारी चीजें सेवेंथ हाउस। बट सेवेंथ हाउस के अंदर एनर्जी क्या है आप समझो। हु इज द कारका ऑफ सेवेंथ हाउस? हु इज द कारका ऑफ सेवेंथ हाउस? वीनस। 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 शुक्र कारक है सेवेंथ हाउस का। क्यों है शुक्र कारक? काम का। शुक्र, हाँ, शुक्र शुक्राणु से बना हुआ है। जो भी हम रिप्रोडक्शन करते हैं वो बिना शुक्राणु के नहीं हो सकती। जब एक मेल शुक्राणु फीमेल उसमें जाता है तो बच्चा उत्पन्न होता है। इसीलिए सेवेंथ हाउस का कारक शुक्र है। लस्ट का कारक शुक्र है, अट्रैक्शन का कारक शुक्र है। दूसरा, सेवेंथ हाउस के अंदर
दिग्बल किसको मिलता है? हु Saturn. गेट्स डायरेक्शनल स्ट्रेंथ? वेरी गुड। इसीलिए सेवेंथ हाउस के अंदर देयर इज अ सैटर्नेनियन पावर आल्सो। हु गेट्स एग्जॉल्टेड इन द सेवेंथ हाउस? Saturn. सन। Saturn. अच्छा, सैटर्न। सैटर्न सैटर्न। तुला राशि में नेचुरल काल पुरुष की कुंडली में सैटर्न। तो अब इसका क्या मतलब है कि ये जो सेवेंथ हाउस है ना, इसके अंदर शुक्र और शनि की मिश्रित एनर्जी है, बहुत धाकड़ एनर्जी है। अब क्यों इतना दुख मिलता है हमको सेवेंथ हाउस से? बिकॉज उसके अंदर सैटर्न की जबरदस्त ताकत है। वाई द बिगेस्ट ग्रीफ? एक आदमी के लिए दो दुख बहुत बड़े माने गए हैं। सबसे बड़ा दुख एक पुरुष के लिए क्या है कि एक जवान बेटे की लाश अपने कंधे पे उठाना, ये बाप के लिए एक बहुत बड़ा दुख माना गया। हमारे शास्त्रों में बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो बाप अपने पुत्र की अंत्येष्टि करता है, इससे बड़ा दुख कोई दुनिया में नहीं है। और दूसरा दुख क्या बड़ा माना गया है? जो व्यक्ति अपनी पत्नी को, या जो पत्नी अपने पति को खो देती। आप देखो ना, किसी भी डेथ में देखो, वाइफ की हालत देखो आप। मतलब मेरे घर में तो बहुत आकस्मिक मृत्यु हुई है, और मैंने यहां तक देखा है कि मतलब वाइफ ट्राई टू जंप ऑन दी, कहीं से भाग के आके वो अग्नि पे कूदना चाहिए। तो इसीलिए ये बहुत बड़ा दुख है। एंड हु इज द कारक फॉर दुख? शनि। शनि का कितना स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट है सेवेंथ हाउस में, आप समझो। क्यों ये दुखों का घर है? क्यों ये मरण कारक मान लिया गया? क्यों अगर मैरिज ठीक नहीं है तो हमको इतनी तकलीफ होती है, या क्यों मैरिज ठीक है तो हमारा सब कुछ अच्छा चलता है? बिकॉज सेवेंथ हाउस के अंदर देर इज अ बिग इन्फ्लुएंस ऑफ सैटर्न एंड वीनस। ये दिमाग में रहेगा हमेशा। ओके। Okay. सेवेंथ हाउस के अंदर वात दोष है। वात पित्त कफ, ये तीन दोष होते हैं। वात दोष का मतलब है कि एनी दोष विच इज अराइजिंग आउट ऑफ विंड। विंड बहुत लूज शब्द है, हमारे संस्कृत में इसको वात कहा गया है। वात का मतलब गैस भी हो सकता है। वात का एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं ना, मेरे को गठिया हो गई है, या मुझे वाय हो गई है, हड्डियों में प्रॉब्लम हो जाती है। वात का मतलब ये नहीं कि पेट में गैस बन गई, आपको पेट फूला फूला लग रहा है, या आपको बहुत गैस हो रहा है। नहीं, वात का इफेक्ट होता है हमारी हड्डियों में भी। वात हमारे शरीर में पेन का भी कारक होता है। वात से आयुर्वेद में बहुत सारी डिजीज निकली है। इसीलिए सेवेंथ हाउस इज वात ऑल्सो, बिकॉज उसके अंदर इतना वात दोष है। इसीलिए सेवेंथ हाउस इज प्रबल मारक ऑल्सो, बिकॉज ऑफ इनहेरेंट क्वालिटी ऑफ सैटर्न। सेवेंथ हाउस को मारक का दर्जा दिया गया। वात हमारे लिए बहुत खराब है। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं ना आपको। भाई, खाते समय आप निवाला खा रहे हो, आपकी सांस ऊपर नीचे, जिसको बोलते हैं ना खाना सरक गया, वो आप मतलब वो इतना भयानक हाल कर देता है, दैट इज वात दोष। तो इसीलिए सेवेंथ हाउस के अंदर वात दोष हो रहा है। ठीक है। अब ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने दृष्टियां पढ़ी हैं, ठीक है ना? चार तरह की दृष्टि मानी जाती है। हम लोग जो दृष्टि पढ़ते हैं वो बहुत सिंपल वाली दृष्टि पढ़ते हैं, जिसमें जुपिटर, सैटर्न, मार्स को स्पेशल दृष्टि दी गई है, बाकी प्लैनेट्स को सप्तम दृष्टि। बट ये कथन सरासर झूठ है, ऐसा नहीं है। हर प्लैनेट के पास ये सारी दृष्टियां होती हैं। सन के पास भी 159 की दृष्टि है, 3 7 10 की दृष्टि है, 4 8 की दृष्टि है। हर प्लैनेट के पास कोण दृष्टि, जिसको 159 या ज्ञान दृष्टि बोलते हैं, उसके पास आश्रय दृष्टि मतलब 4 और 8, रक्ष दृष्टि, और ये काम दृष्टि 3 और 7, और सेवेंथ दृष्टि सबके पास है। ये सारी दृष्टियां सबके पास होती है। मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूं। शुक्र के पास फोर्थ और एट्थ दृष्टि होती है, अपार्ट फ्रॉम द सेवेंथ दृष्टि। शुक्र की जो है वो चतुर्थ और अष्टम दृष्टि बहुत स्ट्रांग होती है। और जैसा कि आप जानते हो, शनि की 3 और 10 दृष्टि होती है। तो जब भी आप, अब से लेकर जब तक हम ज्योतिष की पढ़ाई करेंगे, जब भी आप सेवेंथ लॉर्ड की बात करोगे, तो आपको दो चीजें बहुत क्लियर समझनी है। ठीक है। बिकॉज शुक्र की फोर्थ और एट्थ दृष्टि होती है, तो सेवेंथ लॉर्ड जहां भी बैठेगा वहां से फोर्थ हाउस, चतुर्थ क्या होता है? सुख का भाव होता है। जिस भी हाउस में सेवेंथ लॉर्ड बैठेगा, वहां से चतुर्थ आपको प्रोटेक्शन देगा। सो जब ये क्वेश्चन आएगा
व्हाट कैन प्रोटेक्ट योर मैरिज, आपकी शादी को कौन बचा सकता है। तो आपको क्या देखना है, वहां से फोर्थ देखना है। आपकी शादी में सुख कौन दे सकता है, आपकी शादी की सुरक्षा कौन कर सकता है, who can create magic in your life, that will be the fourth house from where seventh lord is sitting. सुनते जाना, ये अभी आगे आने वाले टाइम में बहुत क्लियर होगा। एंड हु विल डिस्ट्रॉय द मैरिज इज एट्थ हाउस। जहां भी सप्तम का लॉर्ड गया, जहां भी दारेश गया, जहां भी सप्तमेश गया, वहां से अष्टम जो भी होगा वो आपकी शादी को खत्म करने की पावर रखेगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फोर्थ हाउस सुखों का भाव है, फोर्थ हाउस फ्रॉम द सप्तमेश विल प्रोटेक्ट योर मैरिज। बहुत क्लियर लिखा है, व्हाट कैन प्रोटेक्ट योर मैरिज, फोर्थ फ्रॉम वेयर द सप्तमेश। सप्तमेश जहां भी बैठा है उससे चतुर्थ देखोगे, वो हाउस आपकी शादी को बचा सकता है। और सप्तमेश जहां बैठा है उसके अष्टम में आपकी शादी बर्बाद होगी, खत्म होगी। ये पॉइंट क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है? इसका बैकग्राउंड कभी चाहोगे तो मैं समझा दूंगा कि शुक्र की दृष्टियों के ऊपर ऐसा होता है, शुक्र कारक होता है, इसीलिए चौथी दृष्टि से वो प्रोटेक्ट करता है। और आठवीं दृष्टि इज ऑल अबाउट सीक्रेसी, स्ट्रगल्स, स्ट्रेस, टेंशन, प्रेशर, दुख, आकस्मिक दुख। इसीलिए आठवीं जो दृष्टि होती है ना, वहां पे शादी को खराब करने वाले एलिमेंट्स मिलते हैं। तो जब भी आपको सेवेंथ लॉर्ड को कहीं बिठाना है तो उससे चतुर्थ जरूर देखो। क्या कहां पे उपयोग है इसका, एप्लीकेशन क्या है? हमने किसी का चार्ट देखा और हमने देखा सेवेंथ लॉर्ड कहाँ चला गया, कहीं भी चला गया। अब आपको वो व्यक्ति आया है कि हमारी शादी अच्छी नहीं चल रही है, तो आपको देखना है कि यार इससे फोर्थ में क्या बैठा है। वहां पे जाके आपको अपना दिमाग लगाना है कि इसकी शादी को प्रोटेक्शन क्या दे सकता है। और दूसरा, अगर आपको कोई हैप्पी मैरिड लाइफ दिखती है तो उस तो सप्तम का लॉर्ड जहां बैठा है वहां से अष्टम पे एक बार निगाह जरूर डाल लो कि इसकी शादी को क्या खराब कर रहा है, वॉट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स इन द मैरिज। मैंने बहुत क्लियरली लिखा है, व्हाट कैन डिस्ट्रॉय द मैरिज। सो फोर्थ फ्रॉम सप्तमेश विल प्रोटेक्ट द मैरिज, एथ फ्रॉम सप्तमेश विल डिस्ट्रॉय द मैरिज। नेक्स्ट, हमने समझा कि सेवेंथ हाउस के अंदर सैटर्नियन पावर भी बहुत है, अंडर करेंट है ना। तो जो तीसरी और दसवीं दृष्टि है वहां पे शिव जी की ब्लेसिंग है, थर्ड एंड टेंथ फ्रॉम सेवेंथ लॉर्ड। सेवेंथ लॉर्ड जहां भी बैठा है उस जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां से थर्ड और टेंथ आप देखोगे, वहां से सप्तमेश को ब्लेसिंग मिल रही है। इसको रट लो आप, फोर्थ से प्रोटेक्शन मिल रही है, एट्थ से डिस्ट्रॉय हो रहा है, और तीसरे और दसवें से उसको पावर मिल रही है, उसको ब्लेसिंग मिल रही है। सेवेंथ को क्या माना गया है, शिवलिंग माना गया है। सेवेंथ को लॉर्ड शिवा माना गया है, सप्तम को। तो लॉर्ड शिवा अपनी ब्लेसिंग वहां से तीसरे और दसवें में वो अपनी ब्लेसिंग देते हैं। तीसरा और दसवां क्या है, उपचय है। उपचय का मतलब क्या है, यू विल ग्रो विद टाइम, धीरे धीरे आपके अंदर ग्रोथ आएगी। तो शादी को जो ब्लेस कर रहा है दैट इज थर्ड एंड टेंथ फ्रॉम देयर। यहां तक क्लियर हो गया है, कोई कंफ्यूजन है? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सेवेंथ लॉर्ड को प्रोटेक्शन कौन देगा, आप लोग बताओ, हु विल गिव प्रोटेक्शन? Fourth from the Saptamesh. Fourth from the Saptamesh will give protection. Who will destroy the marriage? Eighth from Eighth seventh one. lord. Eighth from Saptamesh. Saptamesh, seventh lord, seventh house नहीं बोल रहा हूं मैं, दारेश, सातवें का स्वामी उठ के कहां गया, वहां से चतुर्थ देखना है। सातवें का स्वामी उठ के कहां गया, फॉर एग्जाम्पल एक चार्ट बनाइए, वृषभ राशि का चार्ट बनाइए। वृषभ लग्न का चार्ट बनाइए। ठीक है, मार्स को सेकेंड हाउस में बिठा दीजिए।
बिठा दिया? हाँ ठीक है। अब मुझे बताइए, मैं जिससे पूछूंगा वही बोलेगा। रचना जी आप बताइए, सेवेंथ लॉर्ड कौन है इसमें, रचना जी? रचना जी हैं आप? हाँ सर, मार्स है सर। मैं मार्स, म्यूटेड थी, हाँ। सॉरी। मार्स जाके बैठा कहाँ पे? सेकंड हाउस में। ठीक है। अब आप मुझे बताइए, इसको प्रोटेक्शन कौन देगा? इसको प्रोटेक्शन सिक्स्थ हाउस से रिलेटेड मैटर्स देंगे, मतलब रूटीन, सेवा। अगर इस शादी में प्रॉब्लम है तो आप क्या सजेस्ट करोगे रेमेडी? सर फिफ्थ हाउस है ना, फिफ्थ हाउस होगा, फिफ्थ हाउस। अच्छा हाँ, हाँ, फिफ्थ हाउस है, हाँ सर। मार्च से हाँ फोर्थ। सॉरी, सिक्स नहीं हाँ फिफ्थ होगा। हाँ, 2 3 4 5। हाँ, अगर इनकी शादी में प्रॉब्लम है तो क्या बोलोगे आप? सर, इनको मंत्र साधना, पढ़ाई सबसे पहले क्या बोलोगे? भाई बच्चा पैदा करो। और अच्छा। हम्म। अगर ये इनके, सबसे कॉमन सेंस तो यही है ना कि भैया बच्चा है आपको, नहीं बच्चा नहीं, तो फिर लड़ते रहोगे ऐसे। हम्म। तुमको प्रोटेक्शन कौन देगा? हम्म। बच्चा देगा, संतान। अच्छा दे। संतान देगा, खत्म हो गई बात। चलो, ठीक। आ, सुभाष जी, हु विल डिस्ट्रॉय द मैरिज? Eighth from him is Saturn, ninth, उसका ninth, नाइन्थ हाउस। क्या भाग्य, देंगे, क्या डिस्ट्रॉय कर सकता है शादी को? breakup, quarrel, नाइन्थ हाउस इज व्हाट? भाग्य, और उससे eighth है। और सिंपल जाइए ना, पिताजी। पिताजी और दूर रहना। पिताजी या डिस्टेंस, ट्रैवल, ये दो चीजें, या दुर्भाग्य, किसी प्रकार का दुर्भाग्य। सिंपल हो गया। अब अगला पॉइंट क्या था? थर्ड हाउस और टेंथ हाउस ब्लेसिंग देते हैं। इस शादी को आशीर्वाद कौन देगा अश्मित? हु विल सर ब्लेस? शादी को आशीर्वाद माँ दे सकती है, या डोमेस्टिक एनवायरनमेंट को ठीक रखे, ऐसा वी कैन से, वेरी गुड। बिकॉज सो इट इज। अगर इस विवाह को आशीर्वाद दे सकती है तो सेकंड से थर्ड क्या है रचना जी? फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस। इसका मतलब माँ की शरण में जाओ, माँ विल ब्लेस यू। किसको जाके पूछना चाहिए? अगर शादी में प्रॉब्लम हो रही तो माँ को जाके पूछो, शी इज देयर टू ब्लेस। और रवि, दूसरी ब्लेसिंग कौन दे सकता है? सोशल सर्कल, सोशल सर्कल। सोशल सर्कल। अगर आपका सेवेंथ लॉर्ड सेकंड में बैठा है, ऐसे आदमी को या तो माँ से बात करना चाहिए, या अपने दोस्तों से बात करना चाहिए, या बड़े भाई से बात करना चाहिए। क्योंकि सेकंड से टेंथ क्या है? 11th हाउस। ऐसा व्यक्ति और किससे बात कर सकता है? वो 11th हाउस और क्या है? भावत भावम से कौन बताएगा? जो सबसे पहले बताएगा मैं उसके यहाँ चॉकलेट सर कुरियर करूंगा। चाचा जी। हैं? बड़े मामा, चाचा जी। ब- मामा जी, बड़े मामा, बड़े मामा या चाचा जी? चाचा जी चाचा। ना, नाइन्थ से थर्ड हो गया। नाइन्थ से थर्ड हुआ ना, पिताजी के छोटे हाँ, भाई। चाचा जी। हाँ, तो चाचा, यू चाचा। यू कैन स्पीक टू योर अंकल ऑल्सो, कि अंकल जी शादी में प्रॉब्लम चल रही है। ये क्लियर हो गया, दिमाग में घुस गया सबके ये कॉन्सेप्ट? मेनली पिता को दूर रखना है, इंटरफेरेंस ऑफ फादर विल डिस्ट्रॉय द मैरिज। पिता से दूर रहो और चाचा के साथ आ जाओ। हाँ। पिता से दूर रहो और माँ के साथ आ जाओ। ये प्रैक्टिकल बात है। कई घरों में पिता अगेंस्ट होते हैं, माँ सपोर्ट होता है। करती है। हाँ होता है, हाँ। तो बड़ी प्रैक्टिकल चीज है। प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? बच्चा। जैसे ही आपने बच्चा पैदा किया, आपकी शादी मजबूत हो जाएगी, क्योंकि दोनों माँ बाप बच्चे की उसमें लग जाएंगे। Sir, this is so true because seventh lord has gone to second house. Second house is also family और अपने से अष्टम में गया है, so family का इंटरफेरेंस वैसे भी थोड़ा सा, मतलब ऐसा हो सकता है। बिल्कुल। कुटुंब अरे का, अभी, बड़ों का। अभी मैं बता रहा हूँ ना, अभी जैसे जैसे हम सेवेंथ लॉर्ड पढ़ लेंगे ना, आपका पूरा ज्योतिषी क्लियर हो जाएगा। आप किसी की भी शादी में बड़े प्रेम से उसको रेमेडी दे दोगे, भैया ये करना है और ये नहीं करना है। इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट आने वाला है। यहां तक क्लियर है? जी। मैं यस। इसके आगे कुछ नहीं पढ़ाऊंगा इस हफ्ते। अगले हफ्ते हम लोग स्टार्ट करेंगे सेवेंथ लॉर्ड इन लग्न। लेकिन ये जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया, 4 8 3 10, इसको इस हफ्ते अपने दिमाग में ना, मतलब क्या करना है, 12 चार्ट बना लो, सेवेंथ लॉर्ड को एक एक घर में घुमा लो,
और ये कॉन्सेप्ट को बिल्कुल रिवाइज कर लो। 12 चार्ट बनाओ, 7th लॉर्ड इन को एक बार लग्न में बिठाओ, एक बार सेकंड हाउस में बिठाओ, एक बार थर्ड फोर्थ, और 12th हाउस में घुमा के 4 8 3 10 ब्लेसिंग कहां से आ रही है, प्रोटेक्शन कहां से आ रही है और प्रॉब्लम कहां से आ रही है, ये नोट करके रखो। उससे क्या होगा, जैसे ही आपको 7th लॉर्ड किसी का 4th हाउस में दिखाई देगा, आपको खट से दिमाग चलेगा, इसकी शादी में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, क्लियर है जी? जी। सो आवर जर्नी ऑफ each 7th lord in each house will start from next week, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होगी। हम लोग लॉजिकली समझेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, विदाउट लॉजिक कुछ भी बात नहीं करेंगे। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं एटलीस्ट, हमारे पास फर्स्ट लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस, फर्स्ट लॉर्ड इन सेकंड है, फिर सेकंड लॉर्ड इन, ये रटने बहुत मुश्किल है, बट एटलीस्ट 7th हाउस, 7th लॉर्ड के बारे में हमें समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए, और इस क्लास के एंड तक 7 के लॉर्ड 12 हाउस में आपके दिमाग में घुस जाएंगे। और ये नहीं भूलना है कि 7th हाउस के ऊपर शुक्र और शनि दोनों की एनर्जी काम कर रही है, हमेशा मन में रखना। क्यों दुखद होता है सप्तम, क्योंकि उसके अंदर शनि की एनर्जी है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, हैप्पी संडे। आप लोग कढ़ी चावल, राजमा चावल, जो भी आप लोगों के घर में बना हो, छोले चावल, प्लीज एंजॉय करिए। थैंक यू, जय माँ।